हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफिशिएंट क्लासेस। आई एम दीक्षिका सिंह। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 12। कौन सा चैप्टर नंबर 12? इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है चार्ज। ठीक है, चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू। स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू दोनों से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये एन ई क्या है? क्यू का मतलब क्या है? चार्ज। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई का मतलब क्या है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम। ठीक, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स में इतना होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको मैं दे रही हूँ। देखो, ये मैंने एक वायर लिया है। क्या है? एक वायर। इसके अंदर का डायग्राम है ये वायर। ठीक, वायर में अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर मूव करेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा तो करंट इधर मूव करेगा। लेकिन देखिए, अपोजिट मूव करता है इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अब बात करते हैं। चार्ज समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की, कि भाई कितने टाइप्स होते हैं चार्ज के। ठीक है, पहला टाइप पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम कह सकते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव वाले को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पॉजिटिव वाले को प्रोटॉन कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में कोई चेयर। क्या? चेयर। अब बताओ, चेयर मूव कर सकती है? नहीं। ठीक है, जहाँ रखेंगे जिस शेप में है उसी शेप में रहेगी, जब तक हम उसमें कोई चेंजेस ना लाएं। ठीक, तो उसमें क्या है? प्रोटॉन्स क्या है? बिल्कुल फिक्स। बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटॉन्स है, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स वायर में होते हैं। देखो, करंट लगता है इनमें, वही चीज़। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था? ई गोल्डस्टिन। किसने किया था? ई गोल्डस्टिन। ये किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। किसका? साइंटिस्ट का। याद हो रहा है ना? वेरी गुड। नेगेटिव। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किसने किया था? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कितना यूनिट होता है? प्लस माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एक में, या एक पॉजिटिव हो, एक प्रोटॉन या फिर एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, या नोट डाउन करो। मैं तो कहूँगी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट मत लो। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे चार्ज की थ्योरी की, कि थ्योरी क्या थी इसके। ठीक है, चलो फटाफट लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, किसकी? चार्ज की थ्योरी की। ठीक, अब बात करते हैं सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, एक ये वर्ड आया, एक ये वर्ड आया। ठीक, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अब मैं इसका अच्छे से समझा रही हूँ आपको, एग्जांपल देके ध्यान देखना। मान लो एग्जांपल, अगर प्लस प्लस है तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। भाई ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक, माइनस माइनस है, भाई दूर भागेंगे दूसरे से, पास नहीं आएंगे, दूर भागेंगे। ठीक है, रिपेल करना समझ में आया? सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर सेम चार्ज है तो दूर भागेंगे। ठीक, पहली थ्योरी थी, समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई, वेरी गुड। ठीक, अब आगे बात करते हैं। डिफरेंट अदर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैं समझा रही हूँ, अच्छे से ध्यान देना है एग्जाम्पल में। ठीक है, देखो अगर मान लो सपोज प्लस माइनस अलग अलग चार्ज है, डिफरेंट है दोनों चार्ज है ना, एक प्लस है एक माइनस है। ये दोनों क्या करेंगे? क्या करेंगे? दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्या? अट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? नो थ्योरी आ गया, वेरी गुड। अब मैंने इससे पहले आपको बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन में प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कॉलम होता है। बताया था? बिल्कुल बताया था। तो ये किसने बताया? भाई इतना इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना होता है, ये किसने बताया? भाई कौन थे वो साइंटिस्ट? का नाम क्या था? उनका नाम है ना, तो मैं बताती हूँ आपको। देखो पहले तो देखो, मिलीकान। क्या लिखा है ये? मिलीकान। ठीक, मिलीकान ये साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने अपने ऑयल डॉट एक्सपेरिमेंट में बताया था। किसके? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ऑयल को ना ड्रॉप ड्रॉप गिराया था। ठीक, और उन्होंने रिसर्च मारा। देखो यहाँ ध्यान देखना, इसमें क्या है? इसमें क्या है? ऑयल। ठीक,
और यहाँ से मैंने ड्रॉप ड्रॉप गिराया, ठीक। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि एक ड्रॉप में इतने कोलम्ब है, एक ड्रॉप में इतने कोलम्ब है। ये किसने ऑब्जर्व किया? मिलीखान ने। तो फिर इन्होंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने इतने कोलम्ब होते हैं। समझ में आया? हालांकि आपकी बुक में नहीं दी है, लेकिन एडवांस में मैं आपको बता दे रही हूँ ताकि आपको ये पता रहना चाहिए। समझ में आया? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नोट डाउन। स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट लोगे ना तो पता क्या है, मैं तो पढ़ा दूंगी, मेरा क्या है, मैं तो पूरा पढ़ा दूंगी आपको, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। आप बकायदा इसे नोट डाउन करो अभी फटाफट, ठीक। फिर इसके आगे हम करंट की बात करेंगे। किसकी? करंट की, ठीक। करंट का सिंबल क्या है? आई, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करते हैं किसके? करंट की, ठीक है। करंट क्या है? इससे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ देखिए, ये क्या है? वायर, ओके। इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो भाई मूव कर रहे हैं ना ये, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट की बात हो रही है। समझ में आया ना? बिल्कुल। अब आगे देखते हैं करंट का सिंबल क्या है। भाई करंट को अब देखो, अब न्यूमेरिकल्स करोगे, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करोगे, उसमें हम हर जगह करंट करंट तो नहीं लिख सकते ना, बड़े बड़े वर्ड, है ना? तो इसलिए एक सिंबल बनाया गया है। क्या है? स्मॉल आई और कैपिटल आई, ठीक। स्मॉल आई से डिनोट करो या फिर कैपिटल आई से, ओके। सिंबल है इसका ये। आगे बात करते हैं फॉर्मूला की। न्यूमेरिकल करोगे, आगे आप करोगे, क्वेश्चंस करोगे करंट के बेसिस पे कि भाई ये फाइंड करो, वो फाइंड करो, तो उसमें आप फॉर्मूला लगाओगे। वो फॉर्मूला क्या है? ये I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या फॉर्मूला है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I क्या है? करंट। Q क्या है? चार्ज। T क्या है? टाइम। समझ में आया? बिल्कुल आ गया। अब हम करंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। देखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या देखो, क्या है ये? क्या है ये? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ना, फ्लो हो रहे हैं ना, तो भाई क्या है ये? करंट, ठीक। चार्ज फ्लो हो रहा है वहां पे, तो ये क्या है? करंट। समझ में आया ना? वेरी गुड। समझ में आया ना? चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। SI, SI यूनिट से पहले हम जानेंगे कि SI का मतलब क्या है। भाई SI क्या है? अच्छा बताओ, पहले ना यहाँ पे हम बोलते थे कि भाई 1 kg चीनी दे दो, ठीक। हमने बोला 1 kg, कितना बोला? 1 kg। और विदेश में किसी ने इसको कुछ और नाम से बोला। भाई ये तो दिक्कत हो गया ना। भाई हम यहाँ कुछ और जान रहे हैं, वो वहाँ कुछ और जान रहे हैं, हम यूपी में कुछ और जानेंगे, गुजरात में कुछ और जानेंगे, मुंबई में, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा ऐसे, है ना? तो इसीलिए हमने क्या बनाया है? SI यूनिट, जो हर जगह फिक्स होगी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। समझ में आया? उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। आपको पूछेगा ऐसा क्या है, बता दोगे ना क्या है? भाई अब बात करते हैं करंट का SI यूनिट क्या है। भाई आखिर क्या है? जैसे हम यहाँ 1 kg में ले रहे हैं कुछ चीज, भाई विदेश में भी 1 kg में ले रहे हैं, है ना? तो वैसे ही करंट का भी है कुछ, करंट को भी मेजर करते हैं, है ना? करंट का जैसा यूनिट है, क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। अब भाई करंट का SI यूनिट एम्पियर ही क्यों पड़ा? बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं, है ना? बताते हैं आपको एम्पियर क्यों पड़ा, करंट का SI यूनिट क्यों पड़ा। क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने बताया था कि ये एम्पियर है, उनका नाम था एंड्रोमेरी एम्पियर, ठीक। इस वजह से इनका टाइटल जो था, क्या था? एम्पियर। तो करंट का SI यूनिट क्या पड़ा? एम्पियर। समझ में आ गया? वेरी गुड। आगे बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट, किसकी? करंट की। किसकी? करंट की, ठीक है। अब करंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? मैक्रो एम्पियर। क्या है? माइक्रो एम्पियर, ठीक। मैक्रो मीन्स क्या होता है? बड़ा। माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा, ठीक। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है करंट का? क्या है? माइक्रो एम्पियर। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? माइक्रो एम्पियर। उसको डिनोट कैसे करते हैं? सिंबल भी है उसका, ठीक है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे एम्पियर को हम A से, कैपिटल A से करते हैं, बताया ना? वैसे ही हम इसको भी इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से बना के और कैपिटल A, ठीक। इस तरीके से बनाने के बाद कैपिटल A। समझ में आया? इसके बाद हम किसके बाद? नहीं, इसके बाद नहीं, पहले इससे पहले ये भी है ना? पहले ही समझते हैं। देखो, मेजरमेंट किस में करते हैं करंट का मेजरमेंट? भाई हम कोई चीज ले रहे हैं, मान लो चीनी ले रहे हैं, 1 kg ले रहे हैं, 1 kg चीनी दे दो भैया हमें,
बोलते हैं दुकान पे। वैसे हम करंट का मेजरमेंट करते हैं, किसमें करते हैं? एमीटर में। किसमें करते हैं? एमीटर में। जो हम केजी ले रहे हैं ना, वैसे करंट भी है एमीटर। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। इसके बाद कनेक्शन क्या है? सीरीज। जैसे करंट अभी आगे पढ़ोगे आप, इसी चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, पैरेलल, सीरीज, ये सब होता है। तो इसमें अभी मैं आपको पैरेलल सीरीज बताऊंगी तो वीडियो फिर अलग अलग इधर उधर टॉपिक से खसा जाएगा, है ना। हमें एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग चलना है। तो अभी आप याद रखो इतना कि कनेक्शन क्या है? सीरीज। कनेक्शन क्या है? सीरीज। ठीक। अब भाई ये एमीटर है, अब इसका भी कोई सिंबल होगा। अब जैसे हम बोलते हैं ना किलोग्राम, क्या बोलते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम को हम किस में डिनोट करते हैं? केजी में। नॉर्मली बोलते हैं ना केजी, हम थोड़ी ना बोलते हैं भाई हमें 1 किलोग्राम चीनी दे दो, नहीं बोलते ना। नॉर्मली बेसिकली हम बोलते हैं 1 केजी चीनी दे दो भाई, बोलते हैं ना। वैसे ही करंट का भी है वही सिंबल। ये क्या है सिंबल? ये जो एमीटर है ना, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। समझ में आया? ए बना के सर्कल प्लस माइनस और के लाइन। समझ में आया? बिल्कुल आया। इसका स्क्रीनशॉट मत लो, नोट डाउन करो। इसके बाद हम बात करेंगे किसका? पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ वगैरह जो भी आगे टॉपिक वो। ठीक है, चलो इसका नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट मत लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल की, कि पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो ये, पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? V। क्या होता है? V। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वेयर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है? वर्क डन, Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। सबका मतलब बताऊंगी, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट। ऐसा यूनिट आपको पता है, मैंने बताया था पिछले पहले, है ना। वेरी गुड। डिफाइन। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल को बात डिफाइन करते हैं, इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन, क्या? द वर्क डन इज बिगिनिंग अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी। यहाँ देखो, कोई एक पॉइंट है, क्या है? ए पॉइंट है। अब किसी इंफिनिटी से चार्ज को लाया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्या लिखा है? इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी इंफिनिटी से चार्ज को लाया जा रहा है पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ना, वर्क डन, कुछ काम हो रहा है भाई, यहाँ पे काम हो रहा है ना। यहाँ पे वो काम जो हो रहा है वो क्या है? पोटेंशियल। क्या है? पोटेंशियल। वेरी गुड। देखो दोबारा बताती हूँ, यहाँ देखना ध्यान से। कोई ये पॉइंट है जिसका नाम हमने दे दिया ए, किसी इंफिनिटी से कहीं से चार्ज को लाया जा रहा है पॉइंट ए पे। तो यहाँ पे कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है। उस काम जो वर्क जो हो रहा है उसको हमने क्या कह दिया? पोटेंशियल। समझ में आ गया? वेरी गुड। इसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। इससे पहले हम देख लेते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट किस में होता है? वोल्ट मीटर में। किस में? वोल्ट मीटर में। कनेक्शन क्या है इसका? पैरेलल। अब पहले हमने करंट की बात की थी, किसकी? करंट की। क्या था? ऐसे था एमीटर में। वैसे यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? वोल्ट मीटर की। इस तरीके से जब आप सर्किट के डायग्राम देखोगे ना तो उसमें इसका यूज होगा, V का, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे A दे देगा, A का, है ना। चलो आ गया, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। और फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? डिफरेंस की। ठीक है, चलो नोट डाउन करो फटाफट फटाफट बच्चे। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा मैं आपको बताऊं, इसका भी फॉर्मूला क्या, सिंबल क्या है? V। फॉर्मूला भी पिछला वाला ही रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पे है, नीचे से ऊपर वाला जो चेंज है यहाँ पे, वो इस डेफिनेशन में है। ठीक, अब देखते हैं। द वर्क डन इन बिगनिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक, डेफिनेशन आपको समझना है। क्या करना है? समझना है, रटना नहीं है ना। अब देखो, अब मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ। फॉर्मूला क्या है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है? वर्क डन। Q क्या है?
मुफ्त चार्ज होता है ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ बताती हूँ, यहाँ बताऊँ मम्मा, चलो यहाँ बताती हूँ ध्यान से। कोई पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका नाम हमने दे दिया मान लो ए। किसी पॉइंट से हमें पता है वो पॉइंट कहाँ है, ठीक है, हमें पता है कि भाई मुझे उस जगह से लेके आना है चार्ज को, ठीक है। तो किसी पॉइंट से चार्ज को लाया जा रहा है, इसका नाम हमने दे दिया बी पॉइंट, ठीक। चार्ज को किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे लाया जा रहा है, यहाँ लिखा है पॉजिटिव चार्ज वन पार्ट टू अनदर, ठीक। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया जा रहा है ना, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा, पार्ट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक। किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाया जा रहा है। यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, लाने का काम हो रहा है किसी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे, ये क्या है, PD, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया, बिल्कुल। अब एक बार ध्यान से दोबारा एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल बता रही हूँ, पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे देखते हैं, ये एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है A, ठीक। दूसरा पॉइंट है B, दूसरा पॉइंट का नाम दे दिया हमने B, ठीक। A पॉइंट से B पॉइंट पे किसी चार्ज को लाया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है ना, वर्क हो रहा है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को लाने में कोई वर्क हो रहा है। वो पॉइंट हमें पता है, पोटेंशियल में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंफिनिटी से लाया जा रहा था, कहाँ से लाया जा रहा था पता नहीं है, इंफिनिटी से। तो वो क्या था, पोटेंशियल, क्या था, पोटेंशियल V मतलब, है ना। और यहाँ पे पता है कि A पॉइंट से B पॉइंट पे या B पॉइंट से A पॉइंट पे किसी चार्ज को लाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाया जा रहा है चार्ज को, है ना। तो वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, द वर्क डन इन बिगिनिंग अ यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। डन, फॉर्मूला पता लग गया, बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लॉ की, जो एग्जाम में 5 या 10 नंबर के आते ही आते हैं। 10 का तो नहीं आता, मैक्सिमम 5 या 6 नंबर का आ जाते हैं, ठीक। ओम्स लॉ, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ से, क्या है, वो सब बताऊंगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करो अच्छे से, फिर हम ओम्स लॉ की बात करेंगे। कर लो, ले लिया, वेरी गुड। अब किसकी बात करेंगे, ओम्स लॉ की। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। पहले हम बात करते हैं साइंटिस्ट के नेम पे, जॉर्ज साइमन ओम, ओके। इनका पढ़ा ओम्स लॉ, क्यों पढ़ा, देखो ओम, ओम्स, ठीक, ओम्स लॉ समझ में आया। कब, 1827 में। कब, 1827 में। कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मनी, ठीक, जर्मन फिजिस्ट, ओके। चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, इतना आ गया। अब मैं बताऊं ना ये चीज और ना ये चीज आपके 10th में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके एनसीईआरटी लाइन दिया था इसलिए आपको बताया, क्योंकि आगे आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो भाई तो दोस्तों पूछ ले, है ना, तो पता रखना है। चलो आगे बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या बताता है, क्या बता रहा है भाई, किस किस से रिलेशनशिप बता रहा है वो, है ना। देखो ध्यान से, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ अपनी तरफ से कि अगर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स और 4 मार्क्स का, तो आप डिट्टो ये चीज लिख के आओगे, कोई नंबर नहीं कटने आपके, सेम यही चीज समझ में आ। एक लाइन ये ऐड कर दो, क्या कर रहा है ना। चलो, ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बताओ, ओम्स लॉ किसका रिलेशनशिप बता रहा है भाई, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का, है ना। इसका रिलेशनशिप बता रहा है, किसका, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो रहा है, बिल्कुल। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। भाई इस लाइन को तो याद ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, समझ में आया। कुछ नहीं तो यही लिखोगे ना तब भी नंबर मिल जाएगा,
बड़ा टॉपर हो तो आपको ये सब लिखना है, ठीक है। बात करते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल। At constant temperature, बिल्कुल, the current flowing through a conductor, कहाँ? कंडक्टर में, ठीक, is directly proportional to the potential difference across its ends। समझ में आया? बिल्कुल आया भाई, आया क्यों नहीं, नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक। आगे देखो, आई प्रपोजल होता है वी के, ठीक। प्रपोजल जी ये क्या है भाई? भाई ये चीज क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बता रहा है हमें? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। प्रपोजल नाम ही पहली बार सुन रहे हैं हम तो, हैं। तो देखो, मान लो कि मैं 5 कदम चली, कितने? 5 कदम। मैं क्या हूं? करंट। 5 कदम चली, मेरे साथ साथ पोटेंशियल भी 5 कदम ही चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रपोजल। अगर मैं 5 चली तो ही 5, वो 4 तो मैं भी 4। ये क्या है? प्रपोजल। और इस हमारी इक्वलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आया, ठीक। हमारी बराबरी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आया, जिसे नहीं चला हम साथ में चले, ठीक। वो क्या आया? आर। समझाएगा ऐसे कोई? नहीं ना। आर क्या है? क्या है? रेसिस्टेंस। क्या है? रेसिस्टेंस। समझ ऐसे कोई नहीं समझाएगा रखना। देखो, अगर मैं 5 कदम चली तो मेरे साथ साथ पोटेंशियल भी 5 कदम चलेगा, आई के साथ वी भी चलेगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगा तो भाई प्रपोजल को हटाने के लिए आर आ गया। आर आ गया कि नहीं? तुम पोटेंशियल इक्वल हो रेसिस्टेंस इनटू करंट के। समझ में आया? तुम दोनों प्रपोजल नहीं चल सकते। समझ में आया? ये कह रहा है। आ गया? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? कुछ समझा कौन रहा है ना? I proportional V, V proportional I, V is equal to R into I। R क्या है? रेसिस्टेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट मत लेना, इसके आगे और भी चीज़ है वो बताऊंगी। ये चैप्टर आपका 45 मिनट से 40 मिनट्स में खत्म होगा, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट लो, मत लो, नोट डाउन करो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं रेसिस्टेंस की। किसकी? रेसिस्टेंस, ठीक है। इस वर्ड पे फोकस करिए। समझ में आया? आ रहा है? पिछला समझ में आया? देखो आगे, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, है ना, थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। भाई रेसिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है रेसिस्टेंस? क्या होता है रेसिस्टेंस? देखो, जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है ना, कहाँ? कंडक्टर उसको अपोज करता है, धक्का देता है, रोकता है, वो क्या है? रेसिस्टेंस। एग्जांपल देखो, यहाँ पे वायर, क्या है? वायर, ठीक। अब यहाँ पे लगा दिया फिर रेसिस्टेंस, करंट को रोकेगा कि भाई आगे मत जाओ, खतरा है आगे, है ना। वो क्या है? रेसिस्टेंस। फॉर्मूला क्या है रेसिस्टेंस का? R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R क्या है? रेसिस्टेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। समझ में आया? बिल्कुल। फॉर्मूला कब यूज करते हैं? जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। कब? जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। भैया क्या है? R इक्वल टू V अपॉन आई फॉर्मूला है। कभी आपको R गिवन होगा, V गिवन होगा, I फाइंड करो, I गिवन होगा, V गिवन होगा, R फाइंड करो, तो ये हो, ठीक है। समझ जाओ धीरे धीरे। आगे देखो, SI यूनिट क्या है? किसकी? करंट की? नहीं, किसकी? रेसिस्टेंस की, ठीक है। सबका यूनिट होता है, सबका SI यूनिट होता है। अगर आपको पता है ना कि भाई ये SI यूनिट क्या है, तो वीडियो को पीछे जाओ, देखो और फिर आगे आना, ठीक है। देखो यूनिट, SI यूनिट क्या है? ओम। क्या है? ओम। इससे पहले ना ओम का बनाया ना, तो वही ओम, ठीक, वही ओम। अब बताओ ये क्या बना था भाई आपने? भाई ये क्या है? भाई देखो ये क्या है? ओमेगा। क्या है? ओमेगा,
ओम्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं। मान लो कि मैंने इस फॉर्मूले पे कुछ रखा, क्वेश्चन रखा, ठीक, और मेरा आंसर आया। सपोज एग्जांपल दे रही हूँ आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल, समझ लो ध्यान से। R इज इक्वल टू, मैं R फाइंड कर रही हूँ, ठीक है, मैं R फाइंड कर रही हूँ। R क्या है? रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू V क्या है? मान लो लेट V क्या है? 10 मान लेते हैं। V क्या है हमारा? पोटेंशियल 10 गिवन है कहीं क्वेश्चन में, ठीक है, न्यूमेरिकल में। और नीचे I करंट दे रखा है हमें 2, डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5। R हमारा कितना आया? कितना आया? 5। इसके आगे एक यूनिट लगेगी, क्या लगेगी? यूनिट लगेगी। देखो एग्जांपल देखिए अच्छा सा। R इज इक्वल टू, अब V हमें मान लो गिवन है लेट 10 20 जो भी, हम यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 क्या है? 10। और I हमें दे रखा है 2, कितना? 2। और I भी हमें न्यूमेरिकल में गिवन है, किसी भी न्यूमेरिकल मान लेना, ठीक है, कोई सा भी न्यूमेरिकल 2, ठीक। यहाँ पे हम जो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, एक मिनट रुको, इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि दिखेगा आप लोगों को सही से। R इज इक्वल टू क्या आया? 5 आया, 5 आया। अब देखो 5 के बगल में ना हमें ओमेगा लगाना होगा। ओम है बट आप ओम लिख सकते हो, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। क्या करेंगे? लिखेंगे नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओम लिखने में कुछ सेकंड लगेगा, इससे अच्छा फटाक से ओमेगा बना दो। ओमेगा फटाक से करो और आगे बढ़ो। क्या आया? ओमेगा, ठीक। ये हो गया एग्जाम्पल, समझ में आया? वेरी गुड। इसके बाद 10 मिनट का वीडियो आगे और है, क्या? फैक्टर इफेक्टेंस ऑफ जो भी आगे है ना। चलो इसको नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक। सुनाई दे रहा है? देखो ये क्या है? एक रॉड है, क्या? रॉड जानते हैं ना? हाँ, ये कुछ लेंथ होगा उसका और ये कुछ एरिया, ठीक। 3 कंडीशन लिखे हैं, बता रही, ध्यान समझना। पहला कंडीशन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक। चलो रॉड को हटाओ, कंडक्टर मानते हैं, क्या? कंडक्टर, रॉड भी ले सकते हैं, कंडक्टर, बट यहाँ कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, कंडक्टर। अब यहाँ देखो कि जो लेंथ है किसका? कंडक्टर का, ये किसके इक्वल है? किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हुआ? L के। L प्रोपोर्शनल R या R प्रोपोर्शनल L। समझ में आया? बिल्कुल आया। चलो आगे देखते हैं। दूसरा, पहला कहीं समझ में आ गया ना? हाँ। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देखो R प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। A क्या है? यहाँ पे एम्पियर नहीं है, एरिया है। क्या है? एरिया। तो R किसके प्रोपोर्शनल हुआ? क्रॉस सेक्शन में किसके प्रोपोर्शनल हुआ? 1/A के, मतलब 1 एरिया, ठीक है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, इक्वल टू नहीं है, ध्यान रखना। तीसरा, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, R प्रोपोर्शनल रो, क्या है? रो, ठीक। अब बात करते हैं कंबाइनिंग, क्या? कंबाइनिंग ABC। जब इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो एक क्रिएट होगा, एक फॉर्मूला। क्या क्रिएट होगा? फॉर्मूला। देखो R प्रोपोर्शनल L/A। L क्या है? लेंथ, A क्या है? एरिया, R क्या है? रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनल आपको पता है? नहीं पता? फिर पीछे जाओ वीडियो के, फिर आगे आना देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। R इज इक्वल टू रॉ L/A। अब देखना, मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा, क्या करोगे? वहां पे आपको ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा। आप ऐसे लिखोगे 2 × 4/2 इज इक्वल टू, हाँ, ये जब सॉल्व करोगे तो आपका R निकल के आ जाएगा। समझ में आया? आ गया। अब इसको नोट करो, इसके आगे भी और भी है, बताती हूँ अभी, फटाफट नोट करो, नोट करो, जल्दी करो। मैं ये फेंकूंगा तो समझा नहीं स्टार्ट हुई। मुंह है में, दिमाग के साथ में रखो सेंटर पर। किसका भैया स्टार्ट है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस की। किसके? टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले हमें पता किया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब पढ़ेंगे कि इसके भाई टाइप कितने हैं, कितने तरीके का रेजिस्टेंस है। 2 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? सीरीज पैरेलल। सीरीज पैरेलल।
दो नाम पे फोकस करना। ये भी क्वेश्चन आपका 4 नंबर के आते हैं, मतलब 8 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। सीरीज पहले तुम्हें पूछ लिया था, समझ में आया? देखो सीरीज का डायग्राम इस तरीके से होता है। देखो अगर इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें भी उतना करेगा, इसमें भी उतना। ठीक, क्या है ये? सीरीज। पैरेलल में क्या है? इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, हो सकता है इसमें कमी करें। ठीक, पैरेलल का फॉर्मूला लिख रखा है यहाँ पे कुछ, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका ये आ गया 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब अगर आपको आगे प्रूफ करना है ना, जो 8 नंबर का पेपर में आता है, 8 और 4 नंबर का, वही बता रही हूँ। इसको नोट कर लो, थोड़ा फिगर बनाना, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा हाँ सीरीज कैसा होता है, पैरेलल कैसा होता है, ठीक है। इसके आगे प्रूफ करना बताती हूँ, नोट करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट मत लेना। बोलो इसे। मोहन, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सीरीज को प्रूफ करना। क्या करना? प्रूफ करना, ठीक है। सीरीज, मम्मी मोहन, ऐसे बच्चा लोग आई क्या? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं सीरीज को प्रूफ करने का। क्या करने का? प्रूफ करने का। इससे पहले मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, वो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। देखो सीरीज, इससे पहले आपको बता दें सीरीज कैसे बनता है। देख रहे हो? बिल्कुल, देखो ध्यान से। यहाँ पे हम एक सेल बना देते हैं, ठीक है। ये प्लस, ठीक, माइनस, ठीक है, ठीक। करंट की तरह मूव कर रहे हैं, ओके, समझ में आ रहा है? इसको हमने मान लिया R1, R2, R3, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे अप्लाई ओम्स लॉ। भाई ये क्यों लिखा है? क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? ओम्स लॉ। अब देखो मेन फॉर्मूला आ गया ये, ठीक है, ध्यान देखो। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। कुछ नहीं करना है, इस तरह वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया इसको, ठीक। आगे V अपॉन I इज इक्वल टू R। कुछ याद आ रहा है रेजिस्टेंस वाले में, ओम्स लॉ वाला? हाँ, गुड। तो जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा? V इज इक्वल टू IR, इक्वेशन 2 है ना। अब इस पे हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू V1 किसके इक्वल है? I इंटू R1 के, क्योंकि करंट तो सब में सेम लग रहा है ना। वैसे हम V2 लिखेंगे I इंटू R2, V3 लिखेंगे I इंटू R3। अब इनको लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ V। ये जो V की जो वैल्यू आया ना, ये जो V का है वैल्यू है, इस पे हम पुट करेंगे किस किस का वैल्यू? V1 का, V2 का, V3 का, ठीक है। किस इक्वेशन पे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। R इज इक्वल टू, देखो पहले इससे पहले ये बताते हूँ, I इंटू R, समझ में आ रहा है? हाँ, इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R3 प्लस I इंटू R3, है ना। R3 तक 4 तो है नहीं, 4 होता तो 4 भी लिख सकते, ठीक है। अब यहाँ से हम I को ले लेंगे कॉमन। क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। I कॉमन आ गया, ठीक। R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में करके, अब इस I से ये I कैंसिल हो गया, क्या बच गया? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला? प्रूफ गया, प्रूफ। अब इस पे आप कोई भी न्यूमेरिकल्स करोगे सीरीज पे, आपको ऐसा दे रखा होगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा लाइन में कि भाई R इतना है, ये इतना है, आप फाइंड करो। I इतना है, V इतना है, R फाइंड करो। लगाओगे इसको, प्लस करोगे, R1 R2 R3 आ गया, ठीक। अब इसको नोट डाउन करो, पहले समझा रहे हैं जल्दी। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं पैरेलल को प्रूफ करना है हमें। क्या? इससे पहले फिर से वही काम, क्या? डायग्राम ड्रॉ करना है। रफ कर उसको, रफ कर देख, बोल दी मम्मी। 7 तालियां सुपारी मिल जाएगा भाई को पिलाना फिर आराम से बैठ के। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं पैरेलल को प्रूफ करने की। इससे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो इधर। देख रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ?
ठीक है, ये आपका दो फॉर्मूला लिखा है I इजिकल टू I1 प्लस I2 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला में अप्लाइंग ओम्स लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, I इजिकल टू V अपॉन R इक्वेशन 2। अब इस पे हमें पुट करना है वैल्यू, देखो I1 करंट डिफरेंट रहेगा, वोल्ट सेम रहेगा, I1 इजिकल टू V अपॉन R1, ठीक है, इक्वेशन 3। वैसे इक्वेशन 4 बना I2 इजिकल टू V अपॉन R2, यहाँ देख रहे हो आप, ये R2 ले लो, ये R1 ले लो, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, इस I पे इन सब वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। V अपॉन R इजिकल टू V अपॉन R प्लस R1 प्लस V अपॉन R2, ठीक। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, V से V कट गया, समझ में आया ना, कट गया। आगे I1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, फॉर्मूला प्रूफ। समझ में आया, समझ में आया। एक बार बताऊं, चलो बता देती हूँ, अच्छा समझ लो। 4 नंबर का आता है एग्जाम में, 4 नंबर का, इसको ध्यान रखना, 4 मार्क्स का आता है ये। I इजिकल टू I1 प्लस I2 इक्वेशन फर्स्ट, I इजिकल टू V अपॉन R इक्वेशन 2, समझ में आ रहा है, अप्लाइंग ओम्स लॉ। I1 इजिकल टू V अपॉन R1 इक्वेशन 3, यहाँ देख लेना, समझ में आया ना, बताइए इससे पहले। I2 इजिकल टू V अपॉन R2 इक्वेशन 4, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ I, इस I, ये वाले I को यहाँ पे सारे वैल्यू पुट करने हैं, ठीक। V अपॉन R इजिकल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, V कॉमन, V को हटा, V यहाँ पे कॉमन लिया, 1 अपॉन R ये हो गया, V से V कट गया, फिर ये फॉर्मूला कर दो, टाइप हो गया। समझ में आया, बिल्कुल। इसके बाद थोड़ा सा आ रहा है, वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, नोट करो। चला आई होप आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा। हम आगे बात करते हैं किसके, फ्यूज के बारे में। फ्यूज, ठीक है, फ्यूज एक वायर इस सबका छाछ का गैस निकलता है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या है, एक वायर है, देखो, ठीक, एक वायर है, वायर के अंदर 3 तार हैं। अच्छा छोड़ो, सबसे अच्छा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, आप सबके घर में टीवी होता है, टीवी होता है टीवी बोल रहे, ठीक है, टीवी में वायर होता है ना, वायर के अंदर उस वायर के अंदर या फिर आयरन के वायर के अंदर 3 वायर होते हैं, याद रखना, 3 वायर, ग्रीन, रेड, ब्लैक, राइट, बिल्कुल। ग्रीन कौन सा होता है, न्यूट्रल, रेड कौन सा होता है, करंट, ब्लैक कौन सा होता है, अर्थिंग, ठीक। बात करते हैं पावर की। पावर, पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर, है ना, गुड, समझ में आ गया, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं भाई, इतना लंबा लेक्चर, जो लोग 2-2 घंटे में वीडियो बनाते उसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया, बिल्कुल 40-45 मिनट में, है ना, कहाँ चाहिए। SI यूनिट किसकी, पावर की, क्या है, वॉट, क्या, वॉट, गुड। 1 किलोवाट में कितना होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना होता है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, क्लियर, बिल्कुल। उसका पहले के 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला H इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू T, तीसरा फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू T, हो गया, बिल्कुल। इसी के वीडियो के साथ साथ आपका ये चैप्टर खत्म। इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का था, फर्स्ट चैप्टर फिनिश का मानते हैं, और बाकी एनसीईआरटी में 12 चैप्टर था, ठीक, फिनिश, बिल्कुल। आई होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम क्या है, एफिशिएंट क्लासेस। एफिशिएंट क्लासेस को साइड में नोट कर लेना ताकि याद रहे कि किसने पढ़ाया था। चलो बाय, गुड बाय।